ब्रो सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी हम पूरी करते हैं। मेरे पास तकरीबन जो है ना वो $50 के पहले पड़े हुए हैं पेपे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपके सामने थोड़े से पेपे और बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे ना 50 के पड़े हुए हैं, 52 के मैं और कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे टोटल पेपे यार आप लोगों का आ गया, ठीक है। ये आप लोगों को मिलना है। वीडियो आप पूरा देख लो तसल्ली से, इसी में सारा मेथड बताया जाएगा। लास्ट दफ़ा भी आप लोगों ने काफ़ी पे आई डी वगैरह गलत दिए थे, इसलिए मैंने इस बार तसल्ली से बता दूंगा, ठीक है। अभी आ जाओ आज के प्रोजेक्ट के ऊपर। ये है जी रेड स्टोन बाइनेंस के लॉन्च पूल के ऊपर आया, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही है लॉन्च पूल का, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लॉन्च पूल क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे रेड स्टोन के बारे में कि यार कैसा प्रोजेक्ट है, इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए लॉन्च होने के बाद, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, मैं थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ। तो लॉन्च पूल के अंदर जाओगे, लॉन्च पूल में ना होल्डर की भी ऑप्शन दी है, लेकिन अभी लॉन्च पूल के ऊपर ही आया हुआ है, ठीक है। वैसे होल्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी जो है ना एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी फायदा आप उठाया करो। सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो भाई बीएनबी की सारी गेम है, ठीक है। बीएनबी आपके पास होगा तो होल्डर में जो होगा आपको मिलेगा। इसी तरह अगर मैं पास्ट की हिस्ट्री आपको होल्डर की दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे पहले मेरे पास बीएनबी ज़्यादा होते थे। तो ये देखो मुझे अनाइम कॉइन 20 बीएनबी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बीएनबी अब मेरे कम है, ठीक है। ये सारे देखो कॉइन आप देख सकते हो। बड़ा लॉन्च पूल के ऊपर आओ वापस, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यार रेड कॉइन जो एयर ड्रॉप लोगों को मिलना है वो किन लोगों को मिलना है, जिनके पास बीएनबी है। यहाँ से लॉक करोगे, ठीक है। अनलॉक भी कर सकते हो जब दिल करे। मेरे पास 4 बीएनबी थे, मैंने आज ही लगाए हैं, पहले मैं इनको लगा नहीं पाया, ठीक है। तो मुझे बरली अभी कम ही मिले हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम इसका पड़ा हुआ है। उसके बाद लॉन्च पूल में सहूलत जी होती है, कुछ लोग कहते हैं यार बीएनबी नीचे चला जाएगा लॉस हो जाएगा, तो एफडी यूएसडी की सहूलत आपके पास है, ठीक है। उसके बाद यूएसडीसी, वरना एफडी यूएसडी होता था नॉर्मली, मैंने देखा इस उन्होंने यूएसडीसी भी दे दिया। यूएसडीटी भी दे देते तो अच्छा हो जाना था, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास है। तो मेरे पास जो जो पड़ा था यूएसडीसी पड़ा हुआ था मेरे पास। तो ये मुझे रिवार्ड इतना कम इसलिए मिला क्योंकि मैंने आज ही किया, ठीक है। अब इसकी मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई रिवार्ड आपको नहीं मिल रहा होता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर $100 के आपके पास बीएनबी हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर नीचे होता है अच्छा खासा, वो डिपेंड करता है कितने लोगों ने कितना स्टेक किया हुआ है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि $100 पे एक भी नहीं मिलेगा डॉलर आपको। शायद आधा डॉलर मिले, शायद 20 सेंट मिले, शायद $1 या $2, $1 शायद मिल जाए। $1 से नीचे मिलेगा, आधा डॉलर तक आपको मिल सकता है, ठीक है। $1000 है तो आपको $5 या $10 मिल जाएंगे। $10,000 है तो आपको $10 या $20 मिल जाएंगे, ठीक है। अब पास्ट के अंदर मेरे जो बीएनबी थे वो थे तकरीबन 38। तो मैं आप कैलकुलेट कर लो 38 बीएनबी कितने के बनते थे। तो मुझे इसके ऊपर 100 200 $300 मिलता था, यानी एवरेज 200 250 या 150 कह लो, 150 $200 एवरेज मुझे मिलता था, ठीक है। लेकिन 38 बीएनबी थे, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, इस काम के लिए बीएनबी को मत बाय करना, लेकिन बीएनबी तुम्हारे पास होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, सबसे पहले तो ये बोलूंगा भाई जो नए लोग हैं यहाँ पे बाइनेंस का अकाउंट नहीं बना हुआ, डिस्क्रिप्शन से भाई की बाइनेंस का अकाउंट ज्वाइन करो। और उसके बाद व्हाट्सएप के चैनल में आपने जरूर आना, ठीक है। वहाँ पे मैं सारी आपको डिटेल दे रहा हूँ। तुम फिर आप बीएनबी को ऑटो इन्वेस्ट के अंदर लगा सकते हो, बाय कर सकते हो, या डीसीए भी कर सकते हो। अचानक बीएनबी को आपने बाय नहीं करना, यानी आप बीएनबी को आने वाले टाइम के लिए होल्ड करो कि यार आने वाले टाइम में फायदा देगा। तो फिर आपको चाहे उसके ऊपर $1 मिले, आधा मिले, 4 मिले, 10 मिले, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने बीएनबी तो रखना ही था। कि मैंने एक चीज़ नोट किया, अगर मैं यूएसडीटी को इन दोनों में कन्वर्ट कर लूँ ना, तो कुछ फीस वहाँ भी लग जाती है मेरी। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मान लो अगर मेरी $10 फीस लगी है ना, तो उसकी वजह से $20 मुझे मिल जाएंगे। तो मैं इस तरह का कोई सीन है। एक तो ये चीज़ होगी। अब आ जाओ तुम प्रोजेक्ट की इन्फो के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी इसकी डिटेल लिखी है भाई, बाइनेंस में कितना मिलेगा, एफडीयूएसडी वालों को कितना मिलेगा, ये सारी डिटेल है। इसके अंदर एक यहाँ पे ये वेबसाइट है इनकी, इसको देख लेना, व्हाइट पेपर देख लेना, डिटेल रूल के ऊपर चले जाओ, जो मैं हमेशा आपको बताता होता हूँ। यहाँ पे टाइम इसका नोट कर लो कि ये एक्चुअल में लॉन्च कब होगा, 28 तारीख को, ठीक है। आज क्या डेट है, 28 है ना, आज 27 चल रही है। तो 28 को कल 10 यूटीसी, अब 10 के अंदर 5 ऐड कर लो, बन गया 11 12 13, मतलब 1 2 3, ठीक है। 3 PM पाकिस्तानी टाइम पे 28 तारीख को ये भैया लॉन्च हो जाना, ठीक है। ये आपने टाइम नोट करना है। बाकी इसके नीचे जाओगे तो इसका सारा लिखा हुआ है, कितने कॉइन, कैसे कैसे क्या सीन, ये पूरी इसकी डिटेल लिखी हुई है, ये आप लोग देख लेना। अभी इसकी प्राइस का भी आइडिया ले लो जल्दी से। 280 मिलियन कॉइन स्टार्ट में मिलेंगे, ठीक हो गया, मतलब लॉन्च होंगे जो मार्केट में सप्लाई आएगी, ठीक है। अगर 1000 मिलियन उसमें आता है तो भाई 3.5 प्राइस रह सकती है, बट अगर 500 मिलियन आता है तो भैया फिर तकरीबन $2.25 इसकी प्राइस होगी, ठीक है। और 280 मिलियन है ना, अगर मान लो 280 मिलियन ही आता है, एवरेज जो है ना 250 से 500 मिलियन तक आता है, ठीक है। अगर ये आता है तो फिर $1 के आसपास प्राइस रहेगी। अगर 280 ही आता है तो फिर $1 के आसपास रहेगी। अगर 250 आता है तो ये रहेगी। जो ये कॉइन है यूज केस अच्छा है, हो सकता है $1.25 से लेके $1.25 तक इसकी प्राइस रह सकती है। जो लोग डिटेल में इंटरेस्ट लेना चाह रहे होते हैं ना, उनको मैं बोलूंगा ये जो रिसर्च रिपोर्ट होती है ना, ये बाइनेंस ने खुद तैयार की होती है, ये जरूर पढ़ा करो, आने वाले टाइम में काम आती है। अभी चले जो वेबसाइट के ऊपर इनकी, ठीक है। अब इनका ना मैं तुम्हें यूज केस बताता हूँ, उधर से तुम अंदाजा लगा लेना कि क्या सीन है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब समझना इसको थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इतना आसान करके बताऊंगा, आप जरूर इसको समझ। रेड स्टोन ऐसा ओरेकल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो क्रिप्टो की प्राइसेस को बड़ी तेजी से और बड़े सिक्योर तरीके से मूव करता है। और इसके मुकाबले में जितने भी दूसरे ओरेकल बेस्ड सिस्टम है उनसे ये बड़ी तेजी से काम करता है और उससे एडवांस प्राइसिंग वाला मॉडल लेके आता है। इसकी वजह से आपको मार्केट की ना बहुत एक्यूरेट और अपडेटेड प्राइस मिलती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मान लो कि एक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन है, उसकी प्राइस $80,000 या $90,000 चल रही है। वही जब इथीरियम की ब्लॉकचेन पे शो करवाना है ना,
तो वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि इथीरियम में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन ओपन करनी पड़ती हैं अपडेट रखने के लिए, तो इसमें वो ट्रांजैक्शन ओपन नहीं करनी पड़ती, ठीक है, तो कंजस्टेड नहीं होता नेटवर्क, तो बहुत ईजी तरीके से ये करता है। अब ये तुम लोगों को बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये यूज़ केस जो ये बता रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा है। इसका यूज़ केस सुन लो कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। देखो तुम लोगों के काम नहीं आने वाला, ठीक है। इसका जो यूज़ होगा स्टॉक एक्सचेंजेस ब्रोकर, ठीक है, वो इजीली यहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म वही जो होता है इंटरेस्ट वाला, फ्यूचर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बन सकता है, रीस्टेकिंग वाला बन सकता है, ठीक है, या बिटकॉइन का जो स्टेकिंग प्रोटोकॉल है वो बना सकते हैं इजीली। ये हर तरह के डाटा मेथड को ना यूज़ करते हैं, चाहे आप पुश मेथड यूज़ करें या पुल मेथड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मुझे भी नहीं वैसे पता। जो मॉड्यूलर डिज़ाइन है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब किसी भी ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के साथ इसको इजीली स्केल कर सकते हैं। 8 से ज़्यादा ऑलरेडी ये ब्लॉकचेन्स के ऊपर मतलब इसको अप्लाई कर दिया हुआ है, वहाँ पे ये लाइव हुआ है, वर्किंग कर रहा है, और इसको आसानी से ईवीएम बेस्ड जैसा कि इथीरियम और बीसीएस मतलब बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है और नॉन ईवीएम ब्लॉकचेन पर भी इसको आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका यूज़ केस देख के एक चीज़ आपको समझ आ गई कि भाई इसका जो यूज़ केस है भाई वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये काम आएगा एक्सचेंजेस के, ब्रोकर के, जिसने लैंडिंग वेबसाइट बनानी है, जिसने फ्यूचर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना है, जिसने रीस्टेकिंग वाला करना है, ये भैया यूज़ केस सुन के काम आएगा। जो इन्होंने बताया अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, ये बहुत सही सीन है। अब बात आती है कि भैया तुम्हें इस कॉइन के अंदर लॉन्च होने के बाद जिनको मिला है उनको क्या करना है। तो भाई मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूं, बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने सोचा कॉइन ऊपर जाएगा तो वो नीचे गया, फिर हमने सोचा कि यार नहीं इसको सेल कर देते आने वाले कॉइन को, क्योंकि पहले वाले नीचे चले गए थे, तो भाई वो ऊपर चला जाता है। तो लेकिन एवरेज तुम देखो जितना मर्जी अच्छा या नॉर्मल कॉइन है, 10 कॉइन अगर लॉन्च होते हैं ना लॉन्च पूल में, तो 1 या 2 कॉइन उसमें ऐसे होते हैं जो लॉन्च होने के बाद ऊपर जाते हैं और आपको फायदा थोड़ा हो जाता है कि यार थोड़ा लेट सेल किया आपने। अदरवाइज वो नीचे जाते हैं। जो फ्री में मिला तो भाई सबसे बेहतर ये है कि तुम उसको सेल कर दो, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि मैंने इस बार बोला तुम सेल कर दो बट वो ऊपर चला जाए, बट हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सेफ स्ट्रैटेजी ये है। अब तुम्हें इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो भैया नहीं लेना चाहिए, स्टार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10 में से या 20 में से एक कॉइन ऐसा होता है जो कल को सुई बनता है या सोलाना बनता है, या मतलब वो तो ज़्यादा ही होगी लेकिन उनसे थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसीलिए इसको बाद के लिए छोड़ दो। अब मैं बताता हूँ गिव अवे का, कि भैया गिव अवे के लिए तुमने क्या करना है। अच्छा जी, अब ये पेपे है और ये 10,000 पेपे जो है ना हर बंदे को मिलेगा। के लिए आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको कर दो। बाकी तुम बाइनेंस से मेरे रेफरल से ज्वाइन हो, कहीं और पे हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, गिव अवे आपको बाइनेंस में मिलेगा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब ये समझ लो तरीके को, बार बार आप कहते हो यार समझ नहीं आती। लाइक सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। अभी मेन जो आपने काम करना है, व्हाट्सएप के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर जाके चैनल को ज्वाइन करके आपने बेल आइकन ऑन कर लेना है। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों को अपडेट फौरन नहीं चाहिए होती, तो भैया फिर आप इसको ऑफ ही रख लेना, ये ना हो कि तंग आके तुम अनसब्सक्राइब ही कर दो, ठीक है। लेकिन ये कि गिव अवे वगैरह जिनको चाहिए या इंस्टेंट न्यूज़ जो चाहिए होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि क्योंकि वीडियो नहीं भैया बन पा रहा होता तो इधर ही मैंने सारी अपडेट देनी होती है, ठीक है। तो इसको करके इसका आपने ले लेना है यूँ करके स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट पर आपने अपलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो फॉर्म दिया हुआ है उसके अंदर ये स्क्रीनशॉट अपडेट कर देना है, अपलोड कर देना कि यार पता चल जाए मुझे कि आपने ज्वाइन किया हुआ है। और बाइनेंस का पे आईडी, अब बाइनेंस का पे आईडी कहाँ से आएगा, बाइनेंस में ये जो येलो आइकन आपका बना हुआ है इसके ऊपर आपने जाना है, तो ये है जी आपका आईडी। बस इसको आपने यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, फॉर्म में पता कैसे लिखना है, आईडी नहीं साथ आना चाहिए फॉर्म में, आपने ओनली जैसे कि ये हो गया बस ये चीज़, और कुछ लोगों ने इसके साथ लिखा होता है आईडी, ये कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी लिखोगे तो नहीं मिलना, ठीक है। ये आप कर दो, हमेशा की तरह वादा 5 दिन का करूँगा, बट मुझे लग रहा है कि मैं 2 हफ्ते लगा ही दूंगा, लेकिन तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको ये गिव अवे मिल जाए, हर बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है कमेंट्स के अंदर बताओ, और जिस चीज़ के बारे में चाहते हो वीडियो अगला बने वो भी सारा कमेंट्स के अंदर बताओ, ठीक है। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।